आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। तारीख आज 24 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। और आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मेरठ में मायावती ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अगर हमारी बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मेरठ की धरती से बड़ा ऐलान किया है। वो बोले कि यहाँ अगर जीते तो यहाँ भी हाईकोर्ट की बेंच लगाएंगे, मतलब लखनऊ की तरह मेरठ में भी हाईकोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य तो बनाएंगे ही। देखिए, प्रदेश को तोड़ने की बातें हो रही है अब राजनीति के बीच। इधर लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच सपा ने भी फैसला बदला। कन्नौज से अखिलेश यादव ही लड़ेंगे चुनाव। पहले तेज प्रताप बने थे प्रत्याशी, लेकिन अब कन्नौज से तेज प्रताप नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव उतरेंगे मैदान में। आखिर सपा प्रमुख का मन क्यों बदल रहा है? 25 तारीख को नामांकन की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बागपत में जनसभा की। बोले कि सपा परिवारवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस लोगों की जमीन हड़प लेती है, बीजेपी सबका विकास चाहती है। और खबर है दोस्तों, आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। गृह मंत्री 4 बजे बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहीं देखिए, अमरोहा में बोले सीएम योगी, कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शरिया कानून लागू करने की बात कही गई है। आज हमारा नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस देश में शरिया लागू करना चाहती है, देश से दोबारा गद्दारी की कोशिश की जा रही है। भले ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा हो, लेकिन फिर भी सीएम योगी ने दावा किया कि अगर कांग्रेस जीती तो देश में शरिया कानून लागू होगा, यानी तालिबानी शासन लागू करना चाहती है कांग्रेस। बागपत में मंच से सीएम ने सीधा कटाक्ष मारा। जयंत चौधरी ने भी साथ दिया। सीएम का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। वो बोले कि रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे। ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। वहीं हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर सीएम योगी ने हनुमान जी की पूजा करके लोक मंगल की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर के दोनों विग्रहों में आराधना की और इस दौरान सीएम योगी बच्चों को दुलारे। बोले कि खूब पढ़ना और खूब आगे बढ़ना। बच्चों पर प्यार लुटाया, चॉकलेट के साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और सीएम योगी ने मुरादाबाद पहुंचकर सर्वेश सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। कहा कि पूर्व सांसद का योगदान स्मृतियों में रहेगा। सीएम गोरखपुर से बोले, दादी से लेकर पोता 6 दशकों तक हटाते रहे गरीबी, लेकिन नहीं हटा पाए तो देश ने उन्हें ही हटा दिया। अमरोहा पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। बोले, आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, अपराधियों का भी साथ दे रही है राजनीतिक पार्टियां। सीएम ने कहा कि आतंकी वारदात के समय ये कान में तेल डालकर सो जाते थे कांग्रेसी। और इसी बीच खबर आ रही दोस्तों की कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 25 तारीख से बड़ी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी के रोड शो का भी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यूपी आगरा में भी कल 25 अप्रैल को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैदान भी तैयार हुआ, अब चमकाई जा रही है सड़कें और डिवाइडर भी। और देखिए, गोरखपुर में भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए बोले सीएम योगी, इंडी गठबंधन को डकैती डालने की छूट नहीं देगी देश की जनता। ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, कुछ और राजनीति की खबरें जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं। देखिए, यूपी में अगले 2 दिन 52 जिलों में लू चलने की चेतावनी। 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ और 27 से ज्यादा जिलों में हीट वेव चलेगी, यानी गर्म हवाएं चलेगी। हालांकि कल कई राज्यों में बारिश देखी गई। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी के भी कई जिलों में बारिश हुई। ये देख सकते हैं आप, प्रयागराज में ओले गिरे, नोएडा में भी बारिश हुई, बरेली और गाजियाबाद में चली धूल भरी आंधी भी। लेकिन फिर भी प्रदेश के 27 जिलों में हीट वेव चल रही है, गर्म हवाएं चलेगी, तो सावधान रहे जरा दोस्तों, क्योंकि हालिया एक ताजा रिपोर्ट भी देखिए आप। जलवायु परिवर्तन का एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। पिछले साल 2023 की बात करें तो हीट वेव में भारत में 2 महीने के अंदर ही 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। यूएन की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया और इसीलिए गर्मियों के सीजन में भी सावधान रहें। दिन में 12 से 3 तक अगर जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस वक्त लू बहुत तेज चलती है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, आगरा डीएम ने आदेश जारी किया, चुनाव की वजह से 25 और 26 अप्रैल को बंद रहेंगे नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल। न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी, प्राइवेट समेत सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। चलिए खबर आ रही है, सोना चांदी के रेट पर 75,000 के पार हुआ सोने का रेट। लखनऊ के सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा। एक महीने में 80% तक गिर गया सराफा बाजार, क्योंकि सोने के रेट ही इतने हाई चल रहे हैं। अभी 75,200 प्रति 10 ग्राम चल रहे, जबकि चांदी का भाव 85,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। और इतनी तेजी के हालातों के बीच मार्केट भी काफी मंदा है। चलिए खबर आ रही है, यूपी में बिना सेनापति के उतरी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह के भरोसे कर रही है विपक्षी गठबंधन का प्रचार, क्योंकि वैसे भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी तो फिलहाल 7 मई तक बढ़ा दी है कोर्ट ने, यानी 7 मई तक तो वो जेल में ही रहेंगे। जेल में पहली बार उन्हें इंसुलिन भी दी गई। तिहाड़ जेल प्रशासन बोला कि उनका शुगर लेवल 217 था, कमी था, इसलिए इंसुलिन की खुराक भी कम दी गई। बाकी कोर्ट से सुनवाई के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर कोर्ट ने वापस जेल भेज दिया है। और खबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कृषि मंत्री बोले, कांग्रेस पार्टी की वजह से देश गरीब रहा, डबल इंजन की सरकार ने अमीर किया। यूपी में चौथे चरण के लिए अब तक 45 प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। 13 मई को मतदान होगा। इधर देखिए, मेरठ में भी सीएम योगी का रोड शो हुआ। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी साथ रहे।
कन्नौज से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और देखिए फर्रुखाबाद में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग गरीब की थाली छीनना चाहते हैं। और मेरठ में सीएम योगी के रोड शो की तस्वीरें देखिए, अरुण गोविल भी साथ में मौजूद रहे। पुराने शहर की गलियों से काफिला निकला। अरुण गोविल के लिए योगी आदित्यनाथ वोट मांग रहे हैं। और प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उर्मिला श्रीवास्तव को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी। गणतंत्र दिवस पर इनके नाम की घोषणा हुई थी। मुरादाबाद के शिल्प गुरु बाबूराम भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए। दिल्ली में राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मान दिया। मेनी कांग्रेट्स सभी बड़ी हस्तियों को। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए 3 से 8 मई के बीच मोदी करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह भी कानपुर में रोड शो करेंगे और 25 तारीख को कानपुर देहात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी जनसभा होगी। इससे पहले पीएम कल 25 अप्रैल को बरेली में भी आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बोले कि 87% जनता चाहती है मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। पहले फेज के बाद अब काफी दिलचस्प हो चुका है नोएडा का चुनाव भी। अब विकास ही नहीं बल्कि जातीय समीकरण पर भी दांव लग रहा है। रक्षा मंत्री बोले कि बीजेपी सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही अच्छी और दिल छू जाने वाली बात कही। वो बोले कि राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए होनी चाहिए, और ये बात आज सभी राजनीतिक पार्टियों को समझनी चाहिए। राइट। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश को गुमराह किया, हिंदू मुस्लिम में बांटकर इन्होंने सरकार बनाई, हम जो कहते हैं वो करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में गरजे राजनाथ सिंह, बोले मोदी और योगी ने एयरपोर्ट का सपना पूरा किया। हमेशा भारत के विकास के लिए बीजेपी काम करती है। वैसे सीएम योगी के साथ आज वाराणसी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। आज 24 अप्रैल को यह कार्यक्रम होगा। और वही देखिए बड़ी खबर, 8 साल की कथावाचक अनुष्का सुना रही राम कथा। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। 19 राज्यों में ये अपनी कथा सुना चुकी हैं। देखिए उम्र ही क्या है अभी तो इस मासूम गुड़िया की। जिस उम्र में अमूमन बच्चे खेलने कूदने में मशगूल रहते हैं, उस उम्र में अनुष्का धर्म और अध्यात्म में लीन हो गई है। छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े मंचों पर श्री राम की कथा सुनाती है। रामचरितमानस तो उन्हें कंठस्थ याद है। गोरखपुर की रहने वाली अनुष्का इन दिनों प्रयागराज में रहकर कथा कर रही है। वाकई में ईश्वरीय कृपा कह सकते हैं इसे आप। और अनुष्का की इतनी भक्ति भावना को दिल से सैल्यूट। चलिए अगली खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 29 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में करेगी नामांकन। सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है नामांकन की प्रक्रिया। और रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, पीएम मोदी की गारंटी, अगले 5 वर्षों में सभी यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट। ये बात की घोषणा की है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। अब खत्म हो जाएगी ट्रेन में वेटिंग लिस्ट की झंझट, सभी को कंफर्म टिकट मिल पाएगा। रेलवे अपने विस्तार पर काम कर रहा है। और रेलवे का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अब वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर आपके इतने रुपए कटेंगे। दरअसल ऐसे टिकटों को अब रेलवे की ओर से निर्धारित प्रति यात्री 60 रुपए कैंसिलेशन शुल्क चार्जेस लगाए जाएंगे। एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया। हालांकि पहले चार्जेस और ज्यादा लगते थे 90-95 रुपए, लेकिन अब 60 रुपए प्रति यात्री शुल्क लगेगा टिकट कैंसिलेशन चार्ज। और रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, जनरल क्लास के पैसेंजर्स को रेलवे की बड़ी राहत दी गई। सिर्फ 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा और 3 रुपए में पानी की बोतल भी। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रेलवे जनरल डिब्बे के पैसेंजर्स को किफायती कीमत पर भोजन और नाश्ता देने का काम कर रही है। रेलवे के एक अधिकारी की तरफ से बताया गया कि 100-150 स्टेशनों पर ये सेवा शुरू हो चुकी है और जल्द ही देश भर के सभी स्टेशनों पर इस सुविधा को लागू किया जाएगा। चलिए खबर है, मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई। विसरा रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है कि मौत की असली वजह हार्ट अटैक ही थी, जबकि मुख्तार ने आरोप लगाया था कि उसे खाने में जहर पॉइजन दिया जा रहा धीरे धीरे से। लेकिन हालिया ताजा विसार की रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि हार्ट अटैक ही है। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, 40 यात्रियों से भरी बस की टक्कर हुई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। कन्नौज में डिवाइडर तोड़कर रोंग साइड पहुंची ये बस और फिर ट्रक से टकरा गई। 36 लोग इसमें घायल भी हो गए। ये बस सवारियों को लेकर गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी। और खबर आ रही, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की गति और तेज की गई और इस साल यानी कि दिसंबर 2024 तक काम पूरा करने के लिए अब 4000 मजदूर रोजाना राम मंदिर में काम करेंगे। 500 और अतिरिक्त मजदूर भी बढ़ाए गए हैं। और वैसे देखिए अयोध्या में एक बहुत ही एडवांस आधुनिक लाइब्रेरी भी तैयार की जा रही है। 150 करोड़ की लागत से अयोध्या के पुस्तकालय का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मणि पर्वत पर स्थित साल 1940 में स्थापित किया गया श्री राम पुस्तकालय का अब सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अब गर्मी में भी आपको बिजली की कमी की वजह से झुलसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजली उत्पादन की 5 परियोजनाओं से उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में इस सीजन ये 5 नए पावर प्लांट शुरू करने जा रही है योगी सरकार। और बड़ी खबर देखिए, खुल रही है यूपी पुलिस पेपर लीक कांड की परतें। अब दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी गिरफ्तार हुआ इस मामले में। उसने बताया कि अकेले आखिर कैसे 800 लोगों तक पेपर पहुंचाया था। 400 से ज्यादा लोगों को तो जवाब रटवाए और 800 लोगों को पेपर याद करवाया था। ये अब इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गया, जिसने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। चलिए खबर आ रही, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज हुई। कांग्रेस कार्यालय का रंग रोगन का कार्य भी शुरू हुआ। 2019 के बाद से ये वीरान हो गया था, लेकिन अब फिर से सक्रिय किया जा रहा। और खबर है, मखोड़ा के लिए निकली अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा। 5 जिलों से होकर 265 किलोमीटर दूरी तय करेगी ये परिक्रमा। 44 जगहों पर विश्राम भी करेगी। खबर है, सोनभद्र में डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं देखिए, वाराणसी में पहली नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का अखाड़ा बनकर तैयार हुआ। 25 राज्यों से 350 पुरुष और 150 महिला पहलवान यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में दिखाएंगे दमखम। 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ये चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। और खबर है दोस्तों, मिर्जापुर के 480 होमगार्ड मध्य प्रदेश रवाना हुए। 16 बसों को डीएम प्रियंका निरंजन ने दिखाई हरी झंडी, बोली चुनाव में निष्पक्ष मतदान कराएं। वाराणसी में निकली पूर्वांचल की सबसे बड़ी हनुमान ध्वज शोभा यात्रा। 60 फीट लंबे रथ पर सवार हुए भगवान राम और 11,000 ध्वज भी साथ में रहे। 251 डमरुओं की गर्जना पर झूमे भक्त। कल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर ये काशी में हनुमान जयंती की धूम देखी गई। और खबर है, किसान आंदोलन के चलते अभी भी मुरादाबाद मंडल की 18 ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं। 350 से ज्यादा यात्रियों ने अपने टिकट भी रद्द करवाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट की पंचायत में 9 मांगों पर सहमति भी बनी। गेहूं की जली फसलों का मुआवजा न मिलने पर 13 जून को प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इधर गोंडा में ब्रजभूषण बोले कि टिकट के लिए मैं भी हूं एक दावेदार। अगर एक दिन पहले भी भाजपा किसी प्रत्याशी को टिकट देगी तो वह जीतेगा। और अयोध्या में भी देखिए, हनुमान जयंती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हनुमान गढ़ी में भक्तों की भीड़ लगी। 1 किलोमीटर लंबी लाइन भी लग गई। गर्मी की वजह से आगरा में स्कूलों का टाइम भी बदला गया। अब नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से खुलेंगे। 24 अप्रैल से टाइम बदलने के डीएम ने निर्देश भी जारी किए। 7 से 12:30 बजे तक स्कूल क्लासेज लगेगी। और देखिए, मथुरा में हेमा मालिनी का रोड शो। BMW में सवार होकर वोट मांगे। सांसद को देखने के लिए भारी भीड़ भी रही। खबर है, 26, 30 अप्रैल व 4 मई को देना होगा खर्च का ब्यौरा। कार्मिकों का विधानसभा बार हुआ रैंडमाइजेशन। और ये इलेक्शन के दौरान प्रत्याशियों और निर्वाचन एजेंट अपने व्यय रजिस्टर, खर्च ब्यौरा सब कुछ जानकारी सबमिट करनी होगी। और खबर है, 29 अप्रैल को सिकंदरा राव आएंगे। अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में भी 5 विधानसभाओं में 26 अप्रैल की छुट्टी रहेगी। चर्रा इगलास में 7 मई को सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा वोटिंग की वजह से। और खबर देखिए आप, लखनऊ का मामला, बीमा राशि देने से HDFC स्टैंडर्ड लाइफ ने इनकार किया, तो अब राज्य उपभोक्ता आयोग की तरफ से 1 करोड़ का हर्जाना देने का निर्देश भी दिया है। खबर है, काशी में भी हनुमान जन्म उत्सव की धूम देखी गई। 60 फीट के रथ पर सजी रामलला की झांकी। 11,000 ध्वज लगाए। 1001 किलो लड्डू का भोग भी लगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।